ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही आवश्यक बात पर चर्चा करने वाली हूँ और वह है बच्चे के बारे में, संतान के बारे में। जब कोई भी महिला गर्भवती होती है तब पूरे ही घर में खुशियों का माहौल होता है, क्योंकि आने वाली संतान को लेकर के अनेक प्रकार की अपेक्षाएं होती हैं और उम्मीदें होती हैं। जब संतान जन्म लेती है तो कई ऐसे घर होते हैं जब घर संतान के जन्म होते ही रोशन हो जाता है। उस संतान के जन्म होते ही घर से दरिद्रता कोसों दूर चली जाती है और इसके साथ ही माँ बाप को चारों ओर संतान के द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति होती है। कुछ संतानें ऐसी होती हैं जिनके जन्म के बाद घर में बीमारियां शुरू हो जाती हैं। बीमारियां जाने का नाम नहीं लेती हैं और दवाइयों और डॉक्टर के पीछे पैसे निकलते चले जाते हैं। वहीं कुछ संतानें ऐसी होती हैं जो बहुत ही धर्मात्मा स्वभाव की होती है, बहुत ही शांत, शील, गुणवान और चरित्रवान होती है। वहीं कई संतानें ऐसी होती हैं जो दुख का कारण भी बनती है, कुल के दीपक का नाश करने वाली माने जाती हैं। ऐसी संतान आपके संपूर्ण जीवन को तहस नहस करके रख देती हैं। बहुत सारी संतानों के बारे में आपने यह भी सुना होगा, जब से हमारे घर आई है तब से कुल का वंश यानी कि हमारा कुल ही आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए वह संतान जिसकी वजह से भी आपके कुल को आगे बढ़ने में मदद नहीं मिल रही है, ऐसे में वह संतान किस दिन जन्मी है, अनेक प्रकार की जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए, ताकि आपके किसी भी स्वभाव और विचार से किसी को भी तकलीफ या फिर किसी को भी चोट दुख ना पहुंचे। आप उसके जन्म की तिथि से ही जान सकते हैं कि आपके पास या आपके घर जो आने वाली संतान है वह आपके दुख का कारण बनेगी या फिर आपके सुख का कारण बनेगी। कहीं आपके यहाँ वह संकट और अभाव तो लेकर नहीं आ रही है, या फिर कहीं आपके यहाँ वह धन आगमन के स्रोत और आपका नाम रोशन करने वाली तो नहीं आ रही है। ऐसी तमाम तरह की जानकारियों को मैंने बहुत ही छोटे और सरल शब्दों में समेट कर आपके पास आज रखने की कोशिश की है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, संतान का सुख कैसा मिलने वाला है, इस बात की निर्भरता हम आम तौर पर स्त्रियों को देते हैं, क्योंकि स्त्रियां मासिक धर्म से होकर गुजरती हैं और जिस दिन वो गर्भवती होती हैं, कंसीव करती हैं, उसी दिन से हम यह मान लेते हैं कि होने वाली संतान चरित्रवान होगी अथवा चरित्र का नाश करने वाली होगी, कुल का नाश करने वाली होगी। जबकि एक इसका बहुत ही प्रमुख कारण पति और पत्नी दोनों होते हैं। पिछले कई जन्मों से उन दोनों का रिश्ता होता है, तभी इस जन्म में भी दोनों को एक दूसरे का सहायक बनाया जाता है। पति और पत्नी का रिश्ता इस जन्म का सिर्फ नहीं होता है। यदि आप पूर्व जन्म के कर्मों पर विश्वास रखते हैं तो आपको यह बात समझ में आ रही होंगी जो बातें मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। पिछले जन्मों के कई कर्म ऐसे होते हैं जिसकी वजह से दोनों को एक साथ शादी के बंधन में बांधा जाता है। विवाह का मजबूत गठबंधन यह होता है। लेकिन आप नहीं जानते हैं पूर्व जन्म में जो आपकी संतान थी, आपने उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार रखा और इस जन्म में जिस संतान की प्राप्ति की आप आस लगाए हैं वह संतान आपसे कैसा व्यवहार करने वाली है या फिर आपको क्या प्रदान करने वाली है। जो संतान आपको देती है उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने पूर्व जन्म में उस संतान के साथ किस तरह का व्यवहार रखा था। आज का ये टॉपिक वैसे नहीं है, मैं इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा रहस्य है जिसे आमतौर पर लोग समझना नहीं चाहते हैं या फिर समझकर भी नजरअंदाज करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कौन सी तिथि को जन्मी हुई संतान आपको कौन सा सुख प्रदान करने वाली है या फिर किस प्रकार का दुख देने वाली है। इसको गिनना किस प्रकार से, इसकी गणना कैसे होती है, यह जान लेते हैं। जब भी
कोई स्त्री मासिक धर्म में होती है और जब मासिक धर्म की समाप्ति होने वाली होती है, उस समाप्ति के बाद से आपको यह गणना जो है वह गिनना है। इसकी संख्या को आपको ध्यान रखना है। चौथी से 16वीं रात्रि तक के जो संबंध बनते हैं उससे कैसे संतान की प्राप्ति होती है वह आप जान लीजिए। प्रथम दिन, द्वितीय दिन और तृतीय दिन, ये 3 दिन जो होते हैं इनको नहीं गिना जाता है। इन तीनों ही दिनों को बहुत ही अलग श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए मैंने चौथे दिन से 16वीं रात्रि तक का बताया है। क्योंकि पहले जो 3 दिन होते हैं, 3 तिथियां जो होती हैं ना, इस दिन जो दैवीय ऊर्जा वाले होते हैं बालक, वो बालक आते हैं जो आम श्रेणियों में गिनती नहीं होते हैं। हम सभी सामान्य मनुष्य हैं और सामान्य मनुष्य की संतानें भी उस प्रकार से ही होती हैं। चौथी जो तिथि होती है उस दिन यदि किसी के यहाँ बालक या फिर बालिका का जन्म होता है, उन सभी के लिए मैं एक एक किनारे से बताती जाऊंगी। चौथे दिन यदि किसी भी बालक बालिका का जन्म हुआ है तो ऐसे पुत्र या पुत्री जो है वो अल्पायु होते हैं, बीमार होते हैं और दरिद्रता को प्राप्त करते हैं। जिस बालक बालिका का जन्म 5वीं तिथि को हुआ है वह बीमार हमेशा होते हैं और ज्यादातर 5वीं तिथि में जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं वह कन्या होती हैं। छठी तिथि में सामान्य पुत्र होते हैं और यह ज्यादातर जो है पुत्र ही होते हैं लेकिन सामान्य होते हैं। 7वीं तिथि में ज्यादातर जिनका जन्म होता है उन्हें आगे चलकर संतान की प्राप्ति नहीं होती है या संतान का सुख भोगने में बहुत कष्ट कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 8वीं जो तिथि होती है इस दिन जन्मे बच्चे ऐश्वर्यवान होते हैं और ज्यादातर पुत्र होते हैं। 9वीं तिथि को जन्म लेने वाले बच्चे जो होते हैं, जो बालिकाएं होती हैं, वो ऐश्वर्यवान होती हैं और सभी सुखों को प्रदान करती हैं। इस तिथि में ज्यादातर पुत्र का जन्म होता है। 10वीं तिथि को जन्म लेने वाले बच्चे जो होते हैं वो ज्यादातर पुत्र होते हैं, बहुत ही चतुर, चालाक और धूर्त होते हैं। 11वीं तिथि को जन्म लेने वाले बच्चे ज्यादातर कन्याएं होती हैं और वो बहुत ही स्वभाव से दुखी होती हैं। जिन बालक का पुत्र जो है 12वीं तिथि को हुआ है वैसे बालक को कुल के दीपक का नाम रोशन करने वाला कहा जाता है। ऐसा पुत्र जो है विरले किसी के नसीब में मिलता है। 13वीं तिथि के दिन जन्मे बच्चे जीवन भर दरिद्रता का सामना करते हैं और ऐसे बच्चे ज्यादातर पुत्री होती हैं। इस दिन जो जन्मे बालिका होती हैं वो ज्यादातर जो है ना दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत करती हैं। 14वीं तिथि को जन्म लेने वाले बच्चे ज्यादातर पुत्र होते हैं और आज्ञाकारी होते हैं, सर्वगुण संपन्न माने जाते हैं। 15वीं तिथि को जन्म लेने वाले बच्चे जो होते हैं वो ज्यादातर जो है बालिकाएं होती हैं और कन्या होती हैं। ऐसी बालिकाओं का भविष्य कुछ ऐसा होता है कि वह फर्श से अर्श तक का सफर तय करती हैं। कहने का मतलब होता है कि राजा के घर में पैदा होती हैं और रंक का जीवन जीती हैं। 16वीं तिथि को जिन भी बालक का जन्म होता है यह पुत्र होते हैं और चरित्रवान, नेतृत्ववान, धैर्यवान, सर्वगुण संपन्न माने जाते हैं। दोस्तों, यदि आपके आसपास भी इन तिथियों में किसी भी बालक बालिकाओं का जन्म हुआ है तो आप उसके बारे में बिना कुछ पूछे भी जान सकते हैं और आप इससे समझ भी सकते हैं उनके स्वभाव और विचार को। मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।